चार युगों में लड़ाई क्यों और कैसे होने लगी? भगवान शिव से कलयुग को क्यों न्याय मानना पड़ा? दोस्तों, एक बार चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग एक साथ बैठे थे। तभी चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ होने की बात को लेकर विवाद होता है। सतयुग कहने लगा, तुम सब मूर्ख, मुझ सबसे छोटे हो, तुम मुझसे तुलना कैसे करने लगे? उसके बाद त्रेता युग कहने लगा, तुम सबसे बड़े श्रेष्ठ हो सकते हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। उसके बाद द्वापर युग बोल उठा, तुम सभी में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तीनों की बातें सुनकर कलयुग बोल उठा, तुम तीनों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। विवाद बढ़ने पर चारों ने फैसला किया, हम चारों ये फैसला नहीं कर सकते कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान शिव ही करेंगे। चारों ने मिलकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर जाने की योजना बनाई। वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया और फिर पूछा, यहाँ आने का तुम्हारा क्या कारण है? चारों युग कहते हैं, हे प्रभु, हम चारों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है। अब आप बताएं, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तब सतयुग से महादेव पूछते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, चारों में सर्वश्रेष्ठ तुम कैसे हो? ये सुनकर सतयुग कहता है कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता। प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति अपने गुणों से बड़ा होता है। तब महादेव ने कलयुग की बात स्वीकार ली और सतयुग से कहा कि तुम इस तरह से सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। सतयुग ने कहा, हे प्रभु, मेरे युग में लोग इतने बलशाली थे कि उनका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने अवतार लिए थे। देखिए, नरसिंह अवतार, वाराह अवतार, मत्स्य अवतार मेरे समय में हो। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, क्या प्रभु हरि विष्णु के अवतार होने से कोई सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? मेरे समय में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार हुआ था, जिन्होंने विश्व को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और बलवानों की बात करते हैं तो रावण, कुंभकर्ण जैसे बलशाली मेरे ही युग में हुए हैं। प्रभु, इस तरह से सतयुग सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता। जब द्वापर युग ने ये सुना तो द्वापर युग ने कहा, हे प्रभु, ये दोनों इस तरह से कैसे सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं? देखिए प्रभु, जब मेरा युग था तब उसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। 16 कलाओं से परिपूर्ण परमात्मा थे। इन्होंने जो विराट रूप दिखाया वह सब विराट रूप भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते हैं। अगर योद्धाओं की बात करें तो कंस, भीष्म पितामह और पांचों पांडव मेरे ही युग में हुए थे। तो हे प्रभु, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा कि हे प्रभु, मुझे इनकी बातें स्वीकार हैं। इनके युग में जितने भी योद्धा, जितने भी अवतार हुए हैं, उन सब में बुद्धि नहीं थी, वे बिल्कुल मूर्ख थे। और जिसके युग में मूर्ख प्राणी पैदा हुए हों, क्या वे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है? अच्छे अच्छे नई नई तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग ही सर्वश्रेष्ठ है। महादेव ने चारों की बातें सुनकर ये सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। तब भगवान शिव ने चारों से कहा, चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा। जो परीक्षा में सफल होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। महादेव ने एक बहुत भारी कढ़ाई ली और पास में ही चावलों का ढेर लगा दिया और चारों युगों से बोले। आदेश सुनकर वो सदन में चावल बनाने के लिए एक भट्टी खोदता है और पेड़ों से लकड़ी तोड़कर लाया और आग जलाकर उस भट्टी के ऊपर भारी कढ़ाई रखकर उसमें चावल बना दिया। समस्त गणों को बिठाया, पतल में भोजन करवाया। फिर यही काम त्रेता युग से करने के लिए बोलते हैं।
त्रेता युग अपने बलवान योद्धा को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि भारी बर्तन में चावल बनाकर समस्त गणों को भोजन करवाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। उसने पास में भट्ठी खोदी और भारी कढ़ाई को दोनों हाथों से उठाकर भट्ठी पर रख दिया। फिर अग्नि जलाई, उसमें पानी डाला, थोड़ी देर में चावल डाला। चावल पक के तैयार हो गया और सभी गणों को भोजन खिलाया। द्वापर युग ने भी एक ताकतवर व्यक्ति को बनाया और उससे कहा, वहाँ रखे भारी बर्तन में चावल बनाना है और इन सभी गणों को भोजन कराना है। द्वापर युग का व्यक्ति भी एक भट्टी खोदता है और लकड़ी को इकट्ठा करता है और अपना दम लगाकर दोनों हाथों से उस भारी कढ़ाई को उठाया और फिर उस भट्टी पर रख दिया। फिर अग्नि जलाई, चावल पककर उसने महादेव के सभी गणों को भोजन कराया। अब महादेव कलयुग से कहते हैं कि हे कलयुग, तुम्हारी ही बारी है। इसका वजन कम नहीं होगा, वजन उतना ही रहेगा। अब तुम्हें भी परीक्षा देनी है, क्योंकि तुम ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे युग के आदमी की उम्र सिर्फ 100 साल की ही है, जबकि सतयुग में उम्र की आयु 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग 10,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष का हुआ करता था। और तुम्हारे युग का मनुष्य छोटा है। कलयुग भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे पहले से ही निराश ना करें। प्रभु, आप न्यायाधीश हैं, सभी को परीक्षा का मौका देना चाहिए। अब मुझे भी परीक्षा देने का मौका दे। फिर कलयुग कहते हैं, ठीक है प्रभु, आप मेरा भी तो तमाशा देख लीजिए। कलयुग की बात सुनकर तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान शिव सोचने लगे कि क्या कलयुग का मनुष्य इतना हजारों टन भारी बर्तन, हजारों टन भारी कढ़ाई उठा पाएगा। जिसके बाद कलयुग ने बुद्धिमान व्यक्ति को बनाया, सोचने वाला व्यक्ति। कलयुग ने एक अति गुणवान व्यक्ति को जन्म दिया और उससे कहा, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी होगी, तुम्हें परीक्षा देनी है। यदि तुम असफल हो गए तो सबसे छोटा हो जाऊंगा। तीनों युग हंसते हुए कहते हैं कि आज एक छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई 3 हाथ की है, वो क्या ही कर सकता है, जबकि हमारे लोग बहुत लंबे हुआ करते थे। ये बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 14 हाथ और द्वापर में मनुष्य की लंबाई स्वयं से 7 हाथ और कलयुग के मनुष्य की लंबाई स्वयं से मात्र 3 हाथ होती है। कलयुग के तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस भारी कढ़ाई के पास आया। जब उसने देखा कि इसका वजन बहुत ज़्यादा है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा, तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया तो मशीन से खोदना शुरू कर दिया और भट्ठी तैयार कर दी। फिर उसने लकड़ियों को इकट्ठा किया और भट्ठी में आग लगा दी। फिर बर्तन में चावल पकाकर तैयार हो गए। कलयुग कितना बुद्धिमान था। जब चावल पक गए, उसने भगवान शिव के गणों को एक पंक्ति में बिठा दिया और गणों से कहा, आप मेरा साथ दें और इन चावलों को आपस में परोसें। महादेव के सभी गण प्रसन्न होकर भोजन करते हैं और कलयुग के मनुष्य ने बच्चे गणों को भी भोजन करवाया। उसके बाद वह अपने राजा कलयुग के पास आया और आकर कलयुग से बोला, हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। ये देखकर भगवान शिव और तीनों युग आश्चर्यचकित रह गए। कलयुग कहने लगा, हे प्रभु, अब आप ही फैसला करें कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव मन ही मन सोचने लगे। फिर सोच विचार करके उत्तर दिया, मैंने तुम चारों की परीक्षा ली। जब द्वापर युग का व्यक्ति आया, उसने भी वैसा ही किया जैसा सतयुग त्रेता युग ने किया। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बहुत बुद्धिमान लोगों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग होंगे,
भगवान शिव कहते हैं, तुम जैसे तैसे शासन करते रहे हो ये ठीक है, धर्म और निष्ठा पर रहे हो ये भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे काल के लोगों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अन्यथा रावण, कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा जिन्हें मारने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया था, वे इतने मूर्ख थे कि उन्हें पता ही नहीं चल सका कि ये भगवान है, ये सृष्टि के रचयिता हैं और उसने युद्ध किया और वे सभी मारे गए। कलयुग के मनुष्य को देखो कितना बुद्धिमान है, और आगे कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। और इसके बाद भगवान शिव ने फैसला लिया कि आप चारों में सर्वश्रेष्ठ कलयुग होंगे। कलयुग में बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हो, जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में संभव नहीं हुआ था। भगवान शिव की बातें सुनकर चारों युग भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए सभी अपने अपने निवास स्थान की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।